नमस्कार साथियों। क्या मेरे पास मेरा खुद का अपना घर होगा? क्या मैं खुद की अपनी गाड़ी ले पाऊंगा या नहीं? प्रॉपर्टी का सुख मुझे मिलेगा या नहीं? आर्थिक स्थिति मेरी कैसी रहेगी? जमीन जायदाद, नौकर चाकर, लग्जरी लाइफ या फिर और भी सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मुझे मिलेंगी या नहीं? ऐसे बहुत से प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं। जब भी मैं किसी की कुंडली का एनालिसिस करता हूं, तो साथियों उनके प्रश्न भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर मानसिक शांति तक के प्रश्न होते हैं। तो उसका उत्तर कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है कि हमारे जीवन में हम कितने सुखी होंगे, कितनी धन संपत्ति हमारे पास होगी, ओल्ड एज हमारी कैसी रहेगी, हमें मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। साथियों ये सभी जो प्रश्न है इसके आंसर कुंडली का सुख भाव यानी चतुर्थ भाव बताएगा। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो अब एक एक करके हम सभी ग्रहों को लेंगे और उनके दृष्टि प्रभाव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सूर्यदेव के बारे में। साथियों सूर्यदेव की दृष्टि यदि आपके चतुर्थ भाव पर यानी सुख भाव पर है, तो ऐसे में ये तभी संभव होगा जब सूर्य दशम भाव में बैठे हुए हों, क्योंकि सूर्य के पास केवल 7वीं दृष्टि होती है और सूर्य दशम भाव से बैठकर ही अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो ऐसे में साथियों सूर्य का दशम भाव में बैठना ये ज्योतिष शास्त्र में अपने आप में ही बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर दिशा का बल मिलता है, दिग्बल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सूर्य ग्रहों के राजा कहे गए हैं, तो उसी प्रकार सूर्य दशम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उसी प्रकार चमकता है जिस प्रकार सूर्य की चमक आज के जीवन में मौजूद है। व्यक्ति को यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, समाज में हो या कार्य क्षेत्र में हो, क्योंकि दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का स्थान है और चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं समाज का, जनता का स्थान है। तो ऐसे में सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, यश मिलेगा। इसके साथ साथ जनता का लीडर बनने की क्वालिटी ऐसे व्यक्ति में होती है, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब ये चौथे भाव को देखते हैं और चौथा भाव आपके जीवन में जनता को रिप्रेजेंट करता है, समाज का स्थान कहा गया, तो व्यक्ति जनता का लीडर बनने की क्वालिटी रखता है और जनता इनका सपोर्ट भी करती है, यानी जनता ऐसे व्यक्ति को प्यार करती है, उनको अधिकार देती है अपना लीडर बनने का। तो सूर्य जिस प्रकार से ग्रहों के राजा हैं, ये उसी प्रकार से जीवन में अधिकार की ओर लेके जाते हैं। दशम भाव में बैठेंगे तो दशम भाव में व्यक्ति कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से उसे अधिकार चाहिए होंगे, ऑथोरिटेटिव व्यक्ति कार्य करने वाला होगा, चाहे व्यक्ति राजनीति में हो, प्रशासन में हो, राज्य सरकार से संबंधित हो, बड़ा अधिकारी कोई हो या फिर अधिकार के कार्य करता हो। यानी प्राइवेट जॉब भी होगी तो कहीं ना कहीं उसके नीचे लोग कार्य करेंगे जहां पर उसको अथॉरिटी मिलेगी। ये वो स्थितियां यहां पर सूर्य देते हैं। हो सकता है व्यक्ति कोई पब्लिक सेक्टर में हो, सिविल सर्विसेज में हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं, यानी कि बड़े अधिकारी के रूप में। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए सूर्य कितनी बली अवस्था में है। जितनी बली अवस्था में होंगी उतनी ही अच्छी स्थिति ये देखने को मिलेगी, यानी ऐसे व्यक्ति को राज्य और सरकार से लाभ जीवन में अवश्य होता है। ये वो स्थितियां पाई गई हैं, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब ऐसे सूर्य की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर होगी, व्यक्ति कोई बड़ा अधिकारी होगा, तो डेफिनेटली सीधी सी बात है ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती। भौतिक सुख व्यक्ति को जीवन में अवश्य प्राप्त होंगे। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होते हैं। स्थायी संपत्ति व्यक्ति बनाने की कोशिश करता है, स्थायी संपत्ति बनाता है, क्योंकि धन के बजाय ऐसा व्यक्ति धन सेफ रखने के बजाय स्थायी संपत्ति में यानी प्रॉपर्टी में, जमीन में पैसा लगाएगा, जमीन जायदाद बनाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्थितियां यहाँ पर पाई गई हैं। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति में सरकार का सहयोग मिलता है। देखिए सीधी सी बात है, सरकार से लाभ मिले, हो सकता है कि सरकार से संबंधित कोई प्लॉट मिल जाए या फिर कहीं ना कहीं कोई मकान मिल जाए, कोई इस तरह की स्थितियां, जगह निकल जाती हैं, वो स्थितियां ही बनती हैं। यानी संपत्ति में सरकार का सहयोग ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलता हुआ देखा गया है। नौकर आदि का भी सुख ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलता है, नौकर चाकर ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होते हैं। वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। परंतु देखिए सूर्य की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा गया है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी रिश्ते हैं उसमें ये नेगेटिव स्थिति करता है। चतुर्थ भाव आपके परिवार का है, घर का स्थान है, तो ऐसे में परिवार में कलह होती है सूर्य की दृष्टि अगर हो, और खासकर सूर्य अगर कमजोर स्थिति में दृष्टि डालें तो डेफिनेटली ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार में कलह होगी, मानसिक शांति व्यक्ति की भंग हो सकती है, माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कमजोर सूर्य तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी तक देने की स्थिति में होते हैं। चतुर्थ भाव आपके माता का स्थान भी कहा गया है, मातृभूमि का स्थान कहा गया है, तो उनसे दूरी बना दे, माता से दूरी हो, वैचारिक मतभेद बन जाए, ये वो स्थितियां बनती है। चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हार्ट का स्थान कहा गया है और सूर्य को स्वयं हार्ट का कारक कहा गया है।
तो ऐसे में यदि सूर्य यहाँ पर बैठकर पीड़ित हो जाएं और चतुर्थ भाव को देख ले, तो ऐसे में हृदय रोग की संभावना भी बनती है। ये देखना है, हृदय रोग के लिए आपको कुंडली में सूर्य को देखना आवश्यक है, चतुर्थ भाव को देखना आवश्यक है, इसके साथ साथ सूर्य की सिंह राशि को भी देखना आवश्यक है। तो सूर्य की दृष्टि अगर यहाँ पर है और पीड़ित सूर्य की दृष्टि है और चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह अगर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली ऐसे में कहीं ना कहीं हृदय रोग की संभावना व्यक्ति को बन जाती है। ऐसे व्यक्ति के आप देखेंगे मित्र बहुत स्वार्थी होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे काम निकलवाने की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो ये ओवरऑल स्थितियां सूर्य की जो दृष्टि है उसके बारे में हमने बात करी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा की दृष्टि यदि चतुर्थ भाव पर हो, सुख भाव पर हो, तो ऐसा तभी संभव होगा जब चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए होंगे, क्योंकि चंद्रमा के पास भी केवल 7वीं दृष्टि ही होती है। तो चंद्रमा दशम भाव से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सुख स्थान को देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आप समझिए काल पुरुष की कुंडली में सुख भाव में यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है। यही कारण है कि चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होते हैं, यहाँ पर उन्हें दिशा का बल मिलता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा को दिशा का बल मिलेगा, यानी ये सभी प्रकार के सुखों के कारक भी हैं। तो चंद्रमा जब दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को जीवन में ये सुख की स्थिति में लेके आएंगे, हर प्रकार से ये सुखी बनाते हैं। इसके साथ साथ चतुर्थ भाव आपके हार्ट का स्थान है, जनता का स्थान कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली विनम्र प्रकृति का होता है। चंद्रमा स्वयं भी शीतल ग्रह हैं, शांत प्रकृति के ग्रह हैं और इमोशंस के कारक हैं, फीलिंग्स के कारक हैं, मन के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति दिल से दूसरे के लिए सोचने वाला होगा, दूसरों की मदद करने वाला होगा, स्वयं विनम्र प्रकृति का होता है और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला होता है। क्योंकि मन का कारक यदि हार्ट के स्थान को देख ले तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं भी विश्वसनीय प्रकृति का होगा और दूसरे पर भी विश्वास जल्दी करेगा, दिल से बात करने वाला होगा। ये वो स्थितियां यहाँ पर बनती हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा जब समाज के स्थान को, जनता के स्थान को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति की समाज में इमेज बहुत अच्छी होती है, जनता प्यार करती है ऐसे व्यक्ति को, जनता में, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलती है। अब दशम भाव में बैठकर चंद्रमा अगर बली स्थिति में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो जाता है, कार्य क्षेत्र में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में सफलता ऐसे व्यक्ति को मिलेगी। बली चंद्रमा 4th हाउस को देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा सुख के कारक कहे गए हैं, मानसिक सुख के कारक अवश्य कहे गए हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को मानसिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख की भी प्राप्ति कराते हैं। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, नौकर चाकर, लग्जरी ऐसे व्यक्ति को अवश्य मिलती है। चंद्रमा माता का कारक भी है, तो ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख की प्राप्ति जीवन भर होती है, यानी माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। माता के द्वारा हमेशा जीवन में इन्हें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं माँ के कारक हैं और बली हो जाएंगे तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। और चतुर्थ भाव को देख लेंगे तो ये मन को ही सुखी कर देंगे, कहीं ना कहीं सुखों के कारक चंद्रमा भी माने गए हैं। तो ये आपको चीज़ें समझनी है। जैसा कि मैंने बताया, व्यक्ति स्वयं विश्वसनीय होगा और दूसरों पर विश्वास भी जल्दी करने वाला होगा। अब यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर कमजोर स्थिति में हो जाए तो ये नेगेटिव स्थिति बन जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना, जिस प्रकार से चंद्रमा अस्थिरता का कारक कहे गए, मन में उतार चढ़ाव जो आता है, यानी इमोशंस का आना जाना जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति अस्थिरता की ओर जाता है, यानी कभी कार्य क्षेत्र में स्टेबल नहीं होगा, बदलाव करता रहेगा बार बार। ये ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में बन जाते हैं तो ये वो स्थितियां हैं। मानसिक अशांति दे देता है ऐसा चंद्रमा, क्योंकि अगर चंद्रमा ही पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, राहु के साथ में बैठ जाए, केतु, यानी कहीं ना कहीं जो पाप ग्रह हैं उनकी दृष्टि इन पर हो, पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, शत्रु राशि में हो जाए, नीच का हो जाए, तो ये डेफिनेटली मानसिक अशांति का कारण बनेगा, कार्य क्षेत्र को अनस्टेबल कर देगा, माता से दूरी तक भी ये बना देता है। यानी खासकर आप देखेंगे बचपन में ही ऐसा व्यक्ति माता से दूर रहता है। स्कूल शिक्षा में परेशानी आती है, क्योंकि 4th हाउस आपकी स्कूलिंग एजुकेशन को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके स्कूलिंग एजुकेशन में परेशानी की स्थिति भी आ सकती है। ये उन स्थितियों की ओर चंद्रमा इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बुध के बारे में कि बुध की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में सुख स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर हो, तो ऐसे में ये तभी संभव होगा जब बुध दशम भाव में बैठे हुए हों, क्योंकि इनकी भी 7वीं दृष्टि ही पाई गई है, इनके पास भी 7वीं दृष्टि है। तो ये अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव में बैठकर सुख स्थान को, 4th हाउस को देखेंगे। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं, बुध यदि दशम भाव में है तो दशम भाव में डेफिनेटली बुध बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होता है, कार्य क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को सफलता जीवन में मिलती है, बहुत अच्छा वक्ता होगा, यानी बोलने की कला ऐसे व्यक्ति में पाई जाएगी, कार्य क्षेत्र में उसकी वाणी के चलते ही उसके सारे कार्य बन जाते होंगे। ये वो स्थितियां हैं, क्योंकि बुध को कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का कारक कहा गया है, वाणी का कारक है।
मित्रों से सहयोग प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को जो अगर बुध यहाँ पर बली अवस्था में है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की संगत बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होगा, मित्रों का सहयोग हमेशा ऐसे व्यक्ति को मिलता है। बुध की दृष्टि 4th हाउस पर होगी तो ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, यानी व्यक्ति की स्कूलिंग जो एजुकेशन है डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति स्वभाव में व्यावहारिक होगा, सामाजिक मेल मिलाप करने में बहुत अच्छा होगा, यानी समाज में डेफिनेटली उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा और हर जैसे कि जो भी इवेंट्स होते हैं समाज में उनमें हमेशा जाने वाला और मेल मिलाप में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत फ्रेंडली नेचर का हो जाता है, बहुत अच्छे से बात करने वाला होता है और स्वभाव में बहुत व्यावहारिक हो जाएगा। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। इसके साथ साथ 4th हाउस पर दृष्टि, 4th हाउस आपके परिवार का स्थान है, घर का स्थान है, तो ऐसे में घर में बहुत अच्छा माहौल रखना ऐसे व्यक्ति को आता है जिनका भी दशम भाव में बुध होगा या 4th हाउस में बुध बैठे हैं, क्योंकि हंसी मजाक करना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, अधिक बात जरूर करने वाला होगा और कहीं ना कहीं हंसी मजाक से माहौल को अच्छा खुशनुमा रखने वाला, मातृ सुख ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। बली अगर बुध यहाँ पर बली बुध की दृष्टि 4th हाउस पर है तो ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अच्छी धन संपत्ति प्राप्त करेगा, मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख, मानसिक सुख की भी ऐसे व्यक्ति को अच्छी प्राप्ति होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुध की दृष्टि 4th हाउस पर होना कोई नेगेटिव नहीं है, आपको देख लेना है इसके लिए कि 4th हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं। इसके साथ साथ 4th हाउस के जो स्वामी हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, कितने बली अवस्था में हैं, उनको भी देखना है। 4th हाउस के कारक शुक्र और चंद्र हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो उनकी स्थिति भी आपको कुंडली में देखनी आवश्यक है। 4th हाउस की स्थिति को देखिए और इसके साथ साथ जो दृष्टि 4th हाउस पर जिन ग्रहों की है उनको भी देखना आवश्यक है 4th हाउस के प्रभाव के लिए। तो ये बुध की दृष्टि 4th हाउस पर होना ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी। अगर बली हो जाएंगे तो डेफिनेटली हर क्षेत्र में ये अच्छी स्थिति देंगे। पीड़ित अगर बुध हो गए यहाँ पर बैठे हुए बुध अगर कमजोर स्थिति में हो गए तो आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में ही डिसीजंस नहीं ले पाता, दूसरों से पूछ के डिसीजंस लेता है और व्यापार में भी उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है। कार्य क्षेत्र में परेशानी देते हैं ऐसे बुध। समाज में परिवार में एक अच्छी इमेज ऐसे व्यक्ति की नहीं होती, बुरी आदतें ऐसे व्यक्ति में हो सकती हैं, समाज के लोग उसे अच्छी स्थिति से नहीं देखते हैं। माता से वैचारिक मतभेद दे देगा और शिक्षा में भी परेशानी की स्थिति में ऐसे बुध ले आते हैं। अभी आपको देख लेना है कि आपकी कुंडली में बुध यहाँ पर किस राशि में बैठे हैं, कहीं पाप ग्रहों से युक्त तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि इन पर तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है, ये वो स्थितियाँ आपको पहले समझ लेनी है। यानी अगर कमजोर हुए तो ये परेशानी देंगे, अगर बली बुध यानी कि मित्र क्षेत्री भी अगर यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं, एवरेज स्थिति में भी हैं, तो ये बुध आपको हर प्रकार से व्यक्ति अपनी बुद्धि से हर प्रकार का सुख जीवन में प्राप्त करेगा। धन संपत्ति, मकान वाहन प्रॉपर्टी, नौकर चाकर ऐसे व्यक्ति के पास अवश्य होंगे। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम शुक्र के बारे में। शुक्र की दृष्टि यदि 4th हाउस पर है तो ऐसे में ये तभी संभव होगा जब शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हों, क्योंकि शुक्र के पास भी केवल 7वीं दृष्टि ही है। देखिए साथियों, जब भी हम बात करते हैं सूर्य, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनके पास केवल अपनी 7वीं दृष्टि ही होती है, तो ये दशम भाव में बैठकर ही 4th हाउस को देख सकते हैं, केवल एक स्थिति ऐसी बनेगी। और शुक्र जो कि जिन्हें 4th हाउस में दिशा का बल प्राप्त है, जिस प्रकार से चंद्रमा को यहाँ पर दिशा का बल मिलता है उसी प्रकार से शुक्र को भी यहाँ पर दिशा का बल मिलता है 4th हाउस में। तो शुक्र की दृष्टि जब 4th हाउस पर होगी, जो कि स्वयं सुखों के कारक कहे गए हैं, लग्जरी लाइफ के कारक कहे गए, भौतिक सुखों के कारक कहे गए हैं, तो ऐसे में बली अगर शुक्र है और वो आपके 4th हाउस को देख ले तो आप ये समझ लीजिए जीवन में आपको हर प्रकार से, चाहे कार्य क्षेत्र हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी होगा, कार्य क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी। कलात्मक क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन में कार्य करता है, यानी क्रिएटिव फील्ड्स जितने भी हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं। अगर बली शुक्र यहाँ पर है, सबसे पहले आपको ये देखना है, तो क्रिएटिव होगा, जैसे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो या फिर कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, तो बेसिकली सुंदरता की चीज़ें जहाँ पर होंगी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे, दिखावे की चीज़ें जहाँ पर हैं, फिल्म लाइन है, डिज़ाइनिंग है, आर्टिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है। क्रिएटिव चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्ति उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। जिस प्रकार से बुध को हम व्यापारी कहते हैं, शुक्र की राशि एक तुला राशि है जिसका साइन ही ऑलरेडी व्यापारियों का एक तराजू का साइन है, इसलिए यहाँ पर हम शुक्र को व्यापारी भी मानते हैं। तो शुक्र भी बहुत अच्छा व्यापारी बनाते हैं व्यक्ति को, अगर दशम भाव में बली अवस्था में बैठे हैं, तो ये आपको समझ लेना है। अब शुक्र की दृष्टि 4th हाउस पर है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी मात्रा में भौतिक सुख प्राप्त करता है।
बंगला, सुसज्जित मकान व्यक्ति के पास होगा, बंगला होगा, वाहन, लग्जरी वाहन होगा, नौकर चाकर, प्रॉपर्टी, लग्जरी ऐसे व्यक्ति को मिलती है। हर प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती हैं और बड़ी मात्रा में प्राप्त होती हैं। मानसिक सुख की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को अवश्य होती है। अब इसके लिए आपको देख लेना है कि फोर्थ हाउस में कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा है। पाप ग्रह की दृष्टि फोर्थ हाउस पर हो, किसी न किसी रूप से फोर्थ हाउस प्रभावित नहीं होना चाहिए, नेगेटिव रूप से प्रभावित नहीं हो। शुक्र की दृष्टि अगर ऐसे फोर्थ हाउस पर है और फोर्थ हाउस भी बली अवस्था में है तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार का भौतिक सुख मिलेगा, मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। मातृ सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी कहीं ना कहीं स्त्री कारक और माँ के कारक कहे गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख की प्राप्ति हो, माता से बहुत अच्छे संबंध व्यक्ति के बनते हैं, उनकी तरफ से हमेशा जीवन में सपोर्ट मिलता है ऐसे व्यक्ति को। ये वो स्थितियां यहाँ पर शुक्र देते हैं। आगे ऐसे व्यक्ति को जनता समाज प्यार करता है। ओल्ड एज के लिए, यानी इसे कह सकते हैं आप, एक शुभ ग्रह जब आपके फोर्थ हाउस को देख लेता है, शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है, तो ऐसे में शुभ ग्रह अगर आपके फोर्थ हाउस को देखता है तो ये ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। समाज में जनता ऐसे व्यक्ति को प्यार करती है, सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास का पात्र व्यक्ति होता है और विश्वास करने वाला होता है दूसरों पे। ये उन स्थितियों की ओर शुक्र यहाँ पर बैठकर इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि हर प्रकार से शुक्र यहाँ पर बैठे बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। पीड़ित अगर शुक्र हो जाएंगे, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो शुक्र फोर्थ हाउस में है लेकिन हमें उस प्रकार के सुख मिल नहीं रहे हैं, या फिर शुक्र की दृष्टि फोर्थ हाउस पे है, तो ऐसे में आपको देख लेना है कि शुक्र आपके पीड़ित तो नहीं है। फोर्थ हाउस में किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, फोर्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो कहाँ पर और किस स्थिति में बैठे हुए हैं। कहीं पीड़ित होकर अगर वो भी बैठ जाएं तो ऐसा शुक्र अगर पीड़ित हो जाए तो ये सुख होते हुए भी ऐसा व्यक्ति भोग नहीं पाता है। यानी हो सकता है व्यक्ति को अच्छा सुख मिल भी जाए, अगर नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलेंगे, भौतिक सुख नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो उसका वो भोग नहीं कर पाता है। मात्र सुख से दूरी, यानी कि कहीं ना कहीं माता से दूरी की स्थिति को ले आते हैं। कार्य क्षेत्र में ये कष्ट की स्थिति तो डेफिनेटली लेके आएंगे। अगर दशम भाव में बैठा हुआ शुक्र पीड़ित अवस्था में हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र सेटल नहीं रहता है। व्यक्ति को जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है, लगातार रूप से व्यक्ति के इंटरेस्ट है, व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है उसमें बदलाव होता रहता है, इंटरेस्ट में बदलाव होता रहता है। व्यक्ति कल को कुछ और कार्य कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में आ गया और कहीं दूसरी डायरेक्शन में व्यक्ति चला जाता है। तो बदलाव की स्थिति यहाँ पर शुक्र दे देते हैं अगर पीड़ित हो जाएं। तो ये ऑल ओवर स्थितियाँ आपको ये समझनी है। बाकी अगर शुक्र बली हैं, एवरेज स्थिति में भी हैं, तो ये हर प्रकार के सुख सुविधाएं व्यक्ति को आपको जीवन में देंगे। धन संपत्ति की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में लगातार होती रहती है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बृहस्पति देव यानी गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव के दृष्टि प्रभाव के बारे में। साथियों गुरुदेव की दृष्टि यदि आपके फोर्थ हाउस पर है तो ऐसे में तभी संभव होगा जब गुरु आपके 12वें भाव में बैठे हों, दशम भाव में बैठे हों और अष्टम भाव में बैठे हों। क्योंकि 12वें भाव में बैठेंगे तो ये अपनी 5वीं दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे, दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे और अष्टम भाव में बैठे हुए होंगे तो अपनी नवम दृष्टि से ये फोर्थ हाउस को देखेंगे। तो साथियों ऐसे में आप कह सकते हैं कि गुरु जो कि सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और इनकी दृष्टि को अमृत रूपी दृष्टि माना गया है। इसके साथ साथ फोर्थ हाउस में कर्क राशि, काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि आती है और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो अपने ही उच्च स्थान को अगर गुरु देखते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। जैसा कि मैंने बताया सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और अपने ही उच्च स्थान को देखेंगे तो ऐसे में ये फोर्थ हाउस से संबंधित जीवन में आपको हर प्रकार के सुख, हर प्रकार की जो भी फोर्थ हाउस से संबंधित चीज़ें हैं वो जीवन में बहुत भली भांति पूर्ण रूप से देंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे गुरु बड़ी चीज़ों के भी कारक कहे गए हैं। तो व्यक्ति के पास बड़ा मकान हो, वाहन, प्रॉपर्टी, भौतिक व मानसिक सुख की प्राप्ति ये करवाते हैं बड़े लेवल पे, क्योंकि गुरु बड़ी चीज़ों के कारक कहे गए हैं। तो डेफिनेटली अगर मकान होगा व्यक्ति के पास तो अपना बड़ा मकान होगा, वाहन होगा तो बड़े वाहन ही पसंद आएंगे ऐसे व्यक्ति को, प्रॉपर्टी होगी तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति लेते हैं। भौतिक व मानसिक सुख की प्राप्ति ये करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वाधिक शुभ ग्रह अगर आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं तो ये ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। बुढ़ापे में ये आपको सुखी बनाएंगे, घर में हमेशा आध्यात्मिक व खुशनुमा माहौल रहेगा, आपके वातावरण रहेगा, मातृ सुख को बहुत अच्छा कर देते हैं और स्वास्थ्य को भी उनके अच्छा रखते हैं। व्यक्ति को माता का सुख जीवन भर प्राप्त होता है और इसके साथ साथ उस माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये ऐसे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए किसी भी भाव में बैठकर गुरु आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस को देख लें तो ये सारी स्थितियां आपके जीवन में होनी चाहिए। अब साथियों दशम भाव में अगर गुरु बैठ जाएं और दशम भाव से बैठकर फोर्थ हाउस को देख लें तो सबसे पहले दशम भाव समझिए आपके कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र को दर्शाता है।
हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मकर राशि आती है जहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं। तो ऐसे में ये संघर्ष तो जीवन में देते हैं गुरु का दशम भाव में बैठना, परंतु अगर बली अवस्था में बैठ जाए आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आप देखिए कि यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है। गुरु यहाँ पर अगर बली स्थिति में है और शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को जीवन में सम्मान, पद प्रतिष्ठा जीवन में अवश्य मिलती है। समाज में ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, अच्छा एडवाइजर होगा, अच्छा मार्गदर्शक होगा, लोगों का मार्गदर्शन करने वाला होगा। हो सकता है किसी कंसल्टेंसी से जुड़ जाए, अच्छा एडवाइजरी कार्य व्यक्ति करने लगे, हो सकता है व्यक्ति बहुत अच्छा टीचर हो। ये उन स्थितियों की ओर इंडिकेट करता है, यानी गाइडेंस के रूप में जीवन भर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है और उसके जो कर्म क्षेत्र होगा वो हमेशा आरामदायक स्थिति में रहने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में वो आरामदायक स्थिति में रहेगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वर्क करने की स्थिति में होगा। सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कोई कमी ऐसे व्यक्ति को जीवन में समाज से और कार्य क्षेत्र में नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि शुरुआती दौर में ऐसा व्यक्ति को संघर्ष और भटकाव जीवन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए गुरु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के माने जाते हैं। तो ये स्थितियों को देख लीजिएगा। दृष्टि प्रभाव की बात करें तो दशम भाव में बैठ के व्यक्ति अपने ही कर्म के बदौलत, अपने ही कार्य क्षेत्र के बदौलत जीवन में सभी प्रकार के सुख अर्जित करेगा। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी अपने दम पर लेने की स्थिति में ऐसा व्यक्ति बनता है। इसके साथ साथ अगर अष्टम भाव में बैठकर गुरु फोर्थ हाउस को देख ले तो ऐसा व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं गूढ़ ज्ञान को दर्शाता है। रहस्यमय ज्ञान हो, रिसर्च हो, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का सुख जीवन में अवश्य मिलता है। सुखों पर खर्च करने वाला, यानी कि अपने सुखों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ऐसा व्यक्ति अत्यधिक खर्च करने की स्थिति में होता है। अष्टम भाव में अगर बैठा हुआ गुरु आपके फोर्थ हाउस को देखेगा तो अपने माता के हेल्थ को ये बहुत अच्छा करेगा, उसके लिए इसकी एनर्जी खर्च होती है। यानी कि फोर्थ हाउस को ये जब दृष्टि देंगे अष्टम भाव में बैठ के, तो अष्टम भाव से संबंधित जितने भी नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको ये ओवरकम कर लेते हैं, उनसे आपको रिलीफ दिलाएंगे और फोर्थ हाउस से संबंधित और व्यय भाव को ये देखेंगे यहाँ से, तो आपके सुखों पर खर्च होने की स्थिति को ये क्रिएट करेंगे। वो स्थितियां बनती हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज उनके जीवन में देखी गई है। व्यक्ति लगभग 24 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र तक अपना कहीं ना कहीं घर बनाने की स्थिति में आता है। वो स्थितियां भी पाई गई हैं अगर अष्टम भाव में गुरु है। इसके साथ साथ द्वादश भाव में बैठा हुआ गुरु यदि फोर्थ हाउस को देख ले तो ये आध्यात्मिकता में व्यक्ति का रुझान लेके आएगा। व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, उसे जल्दी जीवन में गुरु मिल जाएंगे। गुरु यानी कि स्पिरिचुअल गुरु की हम बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक गुरु ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। रोगों पर खर्च होने की संभावना यहाँ पर बनेगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठकर आपके फोर्थ हाउस को देखेंगे और छठे भाव को, रोग ऋण शत्रुओं के भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को भी देखेंगे तो ऑब्स्टेकल का स्थान है अष्टम भाव। ऐसे में ये कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावटें जीवन में आए, रोगों पर खर्च हों, धार्मिक कार्यों में खर्च हो और दूसरों की मदद करना, क्योंकि 12th हाउस में जब गुरु देखें बैठते हैं तो ऐसा पाया गया है कि ऐसा व्यक्ति अपना नुकसान करके दूसरों की मदद करने की स्थिति में हमेशा रहता है, हमेशा दूसरों की हेल्प करेगा। परंतु ऐसे गुरु की दृष्टि आपके रोगों के स्थान पर है तो ये पाचन से संबंधित, पेट से संबंधित रोग आपको दे देती हैं। तो ये स्थितियां बनती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। परंतु फोर्थ हाउस पर दृष्टि द्वादश भाव में बैठकर गुरु अगर देंगे तो ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने वाला होता है। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, भौतिक व मानसिक सुख की उसे प्राप्ति होती है। हाँ, हेल्थ इश्यूज थोड़े आएंगे व्यक्ति को, वो भी पेट से और पाचन संबंधी फैट इश्यूज ऐसे आ सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो कोई नेगेटिव स्थिति गुरु की फोर्थ हाउस पर अगर दृष्टि है तो कोई नेगेटिव स्थिति नहीं है, बल्कि अच्छी स्थिति ही बनती है जीवन में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम मंगल के दृष्टि प्रभाव के बारे में। साथियों, मंगल की फोर्थ हाउस पर दृष्टि होना ये तभी संभव होगा जब मंगल या तो आपके लगन में बैठे हों, फर्स्ट हाउस में बैठे हों, दशम भाव में बैठे हों या फिर नवम भाव में बैठे हों। क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठेंगे, लगन में बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से ये फोर्थ हाउस को देखेंगे, दशम भाव में बैठेंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे और नवम भाव में बैठेंगे तो अपनी अष्टम दृष्टि से ये फोर्थ हाउस को देखेंगे। तो ये तीन स्थितियां केवल बनती हैं। अब ऐसे में मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस पर होना, सबसे पहले आप समझ लीजिए चौथा स्थान आपके परिवार का, घर का स्थान है, आपकी मानसिक शांति का स्थान है। तो ऐसे में अग्नि तत्व के ग्रह की दृष्टि होना, मंगल जैसा एग्रेसिव प्लेनेट, उसकी अगर दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर है, इसके साथ साथ मंगल पाप ग्रह भी माने गए हैं, क्रूर ग्रह बेसिकली, इनकी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि है। तो ये आपके परिवार में कलह का वातावरण निर्माण कर देंगे। यदि परिवार में कलह का वातावरण रहे, मानसिक सुख में कमी करते हैं, माता के साथ में वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्थिति में मंगल बैठे हों और ये फोर्थ हाउस को देख ले, तो ऐसी स्थितियां पाई गई हैं। भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं, यानी भौतिक सुख के लिए परेशानी की स्थिति नहीं है, परंतु मानसिक सुखों में कहीं ना कहीं ये कमी करते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फोर्थ हाउस कितने
अच्छी अवस्था में है। अगर शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तो ये और कम, यानी मानसिक शांति आपको मिलेगी, परंतु मंगल की दृष्टि थोड़ी सी विच्छेदात्मक बना देगी। तो इस तरह से आपको प्रभाव को देखना है, ओवरऑल सभी फैक्टर्स को देखते हुए आपको प्रभाव को समझना है। हालांकि भौतिक सुखों में ऐसे मंगल की दृष्टि परेशानी नहीं देती है। धन संपत्ति, भूमि, प्रॉपर्टी का सुख और स्थायी संपत्ति व्यक्ति जीवन में बनाता है। समाज में अपना दबदबा बनाता है और रौब बनाकर रखने की स्थिति में होता है, यानी समाज में ऐसे व्यक्ति को दबंग कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है, जो किसी से दबता नहीं है और एक ऐसे व्यक्ति का रौब होता है, रुबाब होता है, दबदबा होता है समाज में। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति को हमेशा स्थायी संपत्ति बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। भूमि, जमीन, जायदाद, ऐसी स्थितियां बनाएगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा और मल्टीपल प्रॉपर्टी होती है ऐसे व्यक्ति के पास जब मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस पर होती है। तो सुखों में, भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं, परंतु मानसिक सुख में ये परेशानी देते हैं, कलह के वातावरण घर में बनाते हैं। अब साथियों, दशम भाव में बैठकर अगर मंगल आपके 4th हाउस को देख ले तो सबसे पहले समझिए दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपने कार्य क्षेत्र से, ऐसा व्यक्ति जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है। कार्य क्षेत्र में सफलता व्यक्ति को मिलेगी, सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यक्ति लीडरशिप के रूप में सामने आता है। कोई लीडर हो सकता है, कहीं प्रशासन में हो या फिर राज्य सरकार में हो, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं रौब के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है डिफेंस में हो, फौज में हो, पुलिस लाइन में हो, ऐसी स्थितियां भी देखी गई हैं। एडवेंचर कार्य, मंगल टेक्निकल कार्य भी कराते हैं। हो सकता है ऐसा व्यक्ति कोई इंजीनियरिंग लाइन वगैरह में हो, तो उन स्थितियों को भी देखा गया है। अधिकार चाहने वाला होगा, यानी उसे किसी न किसी रूप में अधिकार मिले, अपना सामने वाले पर अपना अधिकार जताए, ऐसी स्थितियां मंगल देते हैं। ऐसा व्यक्ति, दशम भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति कार्य करने के लिए बहुत ही जल्दीबाजी करता है, यानी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जल्दीबाजी करेगा और कार्य करने की स्थिति में वर्क ओरिएंटेड होता है। जीवन भर लगातार रूप से कार्य करने की स्थिति ऐसे व्यक्ति की होती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठकर दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें यहाँ पर दिशा का बल मिलता है। तो ओवरऑल देखा गया है दशम भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। व्यक्ति अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपने कार्य क्षेत्र की बदौलत जीवन में हर प्रकार का सुख, भौतिक सुख प्राप्त करता है। परंतु कहीं ना कहीं माता से ये संबंध को खराब कर देंगे, वैचारिक मतभेद ले आएंगे और परिवार में कलह का वातावरण दे देते हैं। तो ये स्थितियां आपको समझनी है। अब मंगल यदि नवम भाव में बैठकर 4th हाउस को देख ले तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, मेहनत से, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपके 3rd हाउस को भी देखेगा जो कि पराक्रम और साहस का स्थान है। तो अपने पराक्रम, मेहनत से सभी सुख प्राप्त करे, घर में धर्म कर्म का कार्य करवाना ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। व्यक्ति का भाग्य भी साथ देता है। जितनी मेहनत व्यक्ति लगातार रूप से जीवन में करेगा, उसका भाग्य भी एक कदम आगे बढ़कर साथ देगा और भाग्य के भरोसे व्यक्ति को जीवन में ये सुख की प्राप्ति होती है। साथ साथ में व्यक्ति अपना मेहनत करने से कभी नहीं डरता। ऐसा व्यक्ति जल्दी हार नहीं मानता है। वो स्थितियां पाई गई हैं। अब यदि मंगल लगन में बैठ जाएं, यानी 1st हाउस में बैठ जाएं, तो अपनी चौथी दृष्टि से ये 4th हाउस को देखेंगे, चौथे स्थान को, सुख भाव को देखेंगे। तो देखिए, जब लगन में बैठ के मंगल 4th हाउस को देखते हैं तो सबसे पहले बात तो आपको समझनी है कि ये डेफिनेटली आपको परिवार में तो ये कलह करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दी नेचर का हो गया है, क्रोधी स्वभाव हो गया है आपका, क्योंकि आपके 1st हाउस में आपके व्यक्तित्व से कनेक्शन मंगल ने बनाया है, जो कि जोश का, उत्साह का कारक है, कहीं ना कहीं एनर्जी का कारक है, पराक्रम का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं थोड़ा क्रोधी स्वभाव का हो जाएगा, जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा और इनकी दृष्टि 4th हाउस पे होगी तो परिवार में एक कलह का वातावरण बना देते हैं। व्यक्ति, चिड़चिड़ापन व्यक्ति को परिवार में महसूस होता है। जब घर में रहता है छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगता है व्यक्ति। वो स्थितियां ऐसे मंगल देते हैं लगन में बैठकर। हाँ, परंतु भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को अच्छी प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, स्थायी संपत्ति का सुख मिलेगा। व्यक्ति के पास भूमि अवश्य होगी। भूमि सुख व्यक्ति को मिलता है, चाहे कंस्ट्रक्शन लैंड हो या फिर एग्रीकल्चरल लैंड हो, किसी भी रूप में खाली जमीन ऐसे व्यक्ति के पास होगी, ऐसा देखने में आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मंगल का 4th भाव पर लगन में बैठकर दृष्टि ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई परेशानी नहीं देती है, परंतु कहीं ना कहीं मानसिक सुख में माता से थोड़ा सा संबंध में मनमुटाव की स्थिति हो, व्यक्ति के स्वभाव को जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन, ऐसी स्थितियां ये मंगल देते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और अब बात करेंगे हम शनिदेव के दृष्टि प्रभाव के बारे में। साथियों, शनिदेव की 4थे भाव पर दृष्टि हो तो ऐसे में केवल 3 स्थितियां संभव हैं। जब शनिदेव आपकी कुंडली में 2nd हाउस में बैठे तो अपनी तीसरी दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे, या फिर 7th भाव में बैठे तो अपनी 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे, या फिर 10th भाव में बैठे तो अपनी 7वीं दृष्टि से ये 4th हाउस को देखेंगे। केवल ये 3 स्थितियां बनेंगी। अब सबसे पहले समझिए, इन तीनों में से किसी भी स्थिति में आपके शनि बैठे हों तो शनि क्या है, कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह कहे जाएं। उनकी दृष्टि है
वो कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक, परेशानी वाली दृष्टि मानी गई है। और खासकर जिस भाव पर ये दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में, उस भाव से संबंधित कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी तो जीवन में अवश्य देते हैं। तो सुख भाव पर दृष्टि होना, ऐसे में ये व्यक्ति के परिवार से दूरी बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति हो सकता है अपने परिवार में रहे ना, कलह का वातावरण परिवार में रहे, मानसिक सुख में कमी करता है, यानी मानसिक अशांति की ओर इंडिकेट करते हैं। तो व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता, हो सकता है व्यक्ति हमेशा कार्य क्षेत्र में ही इन्वॉल्व रहना चाहे। घर के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है। सबसे पहले आप समझिए, क्योंकि घर के भाव पर जब दृष्टि होती है तो व्यक्ति घर की जिम्मेदारी लेने वाला होता है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं ओल्ड एज के कारक हैं, जिम्मेदारी के कारक हैं, कर्म के कारक हैं। तो ऐसा व्यक्ति घर की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाता है। मानसिक सुख में ये कमी करता है। अगर फोर्थ हाउस पर दृष्टि शनि की है, माता से वैचारिक मतभेद कर देगा और माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दे देता है। अगर मान लीजिए इन तीनों स्थितियों में शनि बैठे हुए हैं आपके, और वो कहीं पीड़ित हो जाएं, तो डेफिनेटली ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे देंगे। वो स्थितियां भी पाई गई हैं। वैचारिक मतभेद की स्थिति रही, माता से दूर होने की स्थिति है, मातृभूमि से आप दूर रहें, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी माता का है, मातृभूमि का भी है। तो व्यक्ति जहाँ पर जन्म होता है उससे दूर रहने की स्थिति में ये ले जाते हैं। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि, क्योंकि शनि क्षेत्र के कारक कहे गए हैं, और जब ये फोर्थ हाउस को देखेंगे तो ये भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नहीं करते, बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टी देते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति के पास धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, नौकर आदि का सभी का सुख होता ही है, और एक से अधिक मात्रा में सुख देते हैं। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, शनि पीड़ित हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई अपने एक घर हो, दो घर हो, यानी व्यक्ति मल्टीपल प्रॉपर्टी, कई घर बना लेता है, 2-3 घर बना लेगा, लेकिन उसका सुख ये लेने नहीं देते अगर शनि पीड़ित हो जाए तो। यानी व्यक्ति घर में ना रहे, उसकी या तो कार्य क्षेत्र कहीं दूर हो, जिसके कारण व्यक्ति केवल आना जाना कर सकता है घर में, वो स्थितियां हो जाती हैं। तो शनि अगर पीड़ित होकर दृष्टि दे दे फोर्थ हाउस पर, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख तो जीवन में बना लेता है अपने, परंतु उसका आनंद नहीं ले पाता। ये वो स्थितियों की ओर इंडिकेट करते हैं। और अगर बली अवस्था में है तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को सुख मिलेगा, परंतु कहीं ना कहीं व्यक्ति हमेशा उसके जीवन में कर्म की बढ़ोतरी रहती है, इसके कारण व्यक्ति सुख का कम आनंद ले पाता है। ये वो स्थितियां पाई गई हैं। आगे अगर दशम भाव में बैठकर शनि फोर्थ हाउस को देख लेंगे तो सीधी सी बात है, दशम भाव में जब शनि बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उन्नति 36 वर्ष की आयु के बाद मिलती है। इसके साथ साथ अगर बली शनि है तो ये शुरुआत से ही, यानी बचपन से ही ऐसा व्यक्ति, बचपन ना कहें तो कहीं ना कहीं एक छोटी उम्र से व्यक्ति कार्य करने लग जाता है, धन अर्जन करने लग जाएगा। अगर अच्छे घर में जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन ऐसी होगी जिसके कारण टेक्निकल एजुकेशन ले व्यक्ति, या फिर मेडिकल एजुकेशन में हो सकता है, और संघर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। वो स्थितियां भी पाई गई हैं। समाज में अच्छी पकड़ देते हैं। अगर बली शनि की दृष्टि फोर्थ हाउस पे हो जाए, समाज के स्थान पर, जनता के स्थान पर हो, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य के चलते व्यक्ति, जनता उसे प्यार करती है। कार्य के चलते, यानी व्यक्ति बहुत अच्छा अपने कर्म क्षेत्र में इतना कार्य अच्छा करता है जिससे समाज को और जनता को लाभ होता है। तो व्यक्ति को जनता के ऊपर अच्छी पकड़ होती है, समाज में अच्छी पकड़ होती है। यही कारण है ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे राजनेता भी देखे गए हैं। तो सूर्य का यहाँ पर बली अवस्था में होना, मंगल का यहाँ पर बली अवस्था में होना, शनि का यहाँ बली अवस्था में होना और राहु का यहाँ बली अवस्था में होना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को पॉलिटिशियन साइड में ले जाते हैं, राजनेता भी बना सकते हैं अगर बली अवस्था में ये सारे ग्रह दशम भाव में मौजूद हैं। तो अच्छी पकड़ है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी ये दिलाते हैं। ये वो स्थितियां बनती हैं दशम भाव में बैठकर। तो डेफिनेटली कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को हर प्रकार से सम्मान मिलता है और समाज में भी मिलेगा। अब यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाएं और फिर दशम भाव को देख लें, अगर सप्तम भाव में बैठ जाएं तो अपने चौथे भाव को दशम दृष्टि से देख लें, तो ऐसे में जीवन साथी के साथ मन मुटाव की स्थिति बनती है, परिवार में कलह का वातावरण बनेगा, व्यापार में उन्नति देरी से होती है, वो स्थितियां बनती हैं। व्यापार में उन्नति 36 वर्ष की आयु के बाद होगी। इसके साथ साथ सफलता जब ये देंगे तो अच्छी सफलता देंगे, क्योंकि 7th हाउस आपका पब्लिक डीलिंग का है, रोजमर्रा में आप जिन लोगों से बात करते हैं उनका है। तो ऐसा व्यक्ति उनके साथ बहुत अच्छे से डीलिंग करता है और सामने वाले व्यक्ति इन्हें मानते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें प्यार करते हैं, वो स्थितियां बनती हैं। तो समाज के लिए तो बहुत अच्छी, समाज में ऐसा व्यक्ति का एक नाम होता है, सम्मान होता है, उसे प्रतिष्ठा मिलती है। और भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें तो सप्तम भाव में बैठकर, सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ स्थान है, भावात भावम का नियम अगर लगाएं तो चौथे से चौथे स्थान में बैठा है। तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना, कलह का वातावरण घर में रहना, ये तो बनेगा ही बनेगा, परंतु भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसे व्यक्ति को हर प्रकार की धन संपत्ति, प्रॉपर्टी मिलती है। अब जितने बली अवस्था में यहाँ पर शनि बैठे होंगे उतना ही सुख आप ले पाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब दूसरे भाव में यदि शनि बैठ जाएं और उनकी दृष्टि
यदि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस पर पड़ रही है, पड़ेगी ही क्योंकि सेकंड हाउस में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे, तो ऐसे में दूसरे भाव में बैठे हुए शनि कारक बन जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन जाती है क्योंकि शनि स्वयं ही आजीविका के कारक माने गए हैं। तो शनि जब सेकंड हाउस से रिलेशन बना लेंगे तो आज से व्यक्ति के पास अच्छा धन प्राप्त होता है, उसे पूरे जीवन काल में लगातार धन की सेविंग्स उसकी बढ़ती रहती हैं। स्थायी प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिलेगी, बहुत अच्छी स्थायी प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपने धन को प्रॉपर्टी में ही लगाने की ओर इंगित करता है, यानी हमेशा प्रॉपर्टी में लगाने की ओर ही उसका रुझान रहता है। वाणी में ये कटुता दे देते हैं क्योंकि शनि वाणी भाव में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी कभी स्पष्टवादी इतना हो जाएगा कि उसके चलते व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। तो शनि यहाँ पर, शनि की कोई कमी नहीं है, व्यक्ति इतना स्पष्टवादी हो जाता है कि सामने वाले को उसकी बातें बुरी लगने लग जाती हैं। तो वाणी में कटुता दे देते हैं। शनि जब सेकंड हाउस में होंगे तो सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके फूड, फैमिली, फाइनेंस को दिखाता है। फैमिली यानी कि कुटुंब को दिखाता है। तो कुटुंब की जिम्मेदारी ऐसा व्यक्ति उठाने लग जाता है बहुत कम उम्र से ही। तो डेफिनेटली शनि अगर सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बहुत सोचता है। हो सकता है परिवार की उससे ना बने, यानी परिवार वाले उसे उतना क्रेडिट ना दे जितना कि वो अपने परिवार में इन्वॉल्व होगा, परिवार की जिम्मेदारी निभाएगा, ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि फोर्थ हाउस पर होगी तो भौतिक सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं, स्थायी प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं देते, बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टी ये देते हैं। तो वो स्थितियां बनती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है सेकंड हाउस में शनि के बैठना और फोर्थ हाउस को देखना, ये कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। शनि अगर दशम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में बैठ के भी अगर फोर्थ हाउस को देख रहे हैं तो परेशानी वाली स्थिति नहीं, केवल मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्ति की परेशानी भरी रहती है, अशांति रहती है। अब आपको देखना है कि आपके फोर्थ हाउस को कोई शुभ ग्रह देख रहा है, इसमें शनि की दृष्टि भी है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो थोड़े मानसिक अशांति जो है वो कम हो जाएगी। तो उस प्रकार से सभी फैक्टर्स को देखते हुए आपको रिजल्ट को निकालना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम राहु के बारे में। राहु की दृष्टि यदि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में है तो ऐसे में देखिए केवल 3 स्थितियां बनेंगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भी गुरु की तरह ही होती है। राहु यदि द्वादश भाव में बैठे हों तो अपनी पंचम दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे, दशम भाव में बैठे हों तो अपनी 7वीं दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे, और अष्टम भाव में बैठे हों तो अपनी 9वीं दृष्टि से फोर्थ हाउस को देखेंगे। देखिए राहु भी कहीं ना कहीं पाप ग्रह ही है, तो राहु की इन तीनों स्थानों में से किसी भी स्थान में बैठ जाएं और जब फोर्थ हाउस को देख लेते हैं तो देखिए सीधी सी बात है, पाप ग्रह की दृष्टि आपके सुख के स्थान पर पड़ जाएगी तो ये कहीं ना कहीं सुखों में परेशानी कर देगी। यानी व्यक्ति के घर में डेफिनेटली कलह का वातावरण रहेगा, उतनी व्यक्ति का परिवार में मन ही नहीं लगेगा, यानी व्यक्ति अपने घर को छोड़ के दूर जाना चाहने की स्थिति में रहता है। जब भी घर में आएगा तो उसको ऐसा वातावरण मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ व्यक्ति खुद स्वयं चिड़चिड़ा हो जाए, घर में उसकी बने ना, वो स्थितियां बन जाती हैं। तो कलह का वातावरण हुआ, परिवार में मन ना लगे, चिड़चिड़ापन आ जाए, व्यक्ति परिवार और मातृभूमि से दूरी बना ले, ये वो स्थितियां भी बनती हैं। अब राहु की दृष्टि फोर्थ हाउस पर होगी तो ये फोर्थ हाउस आपके माता का स्थान भी है, मातृभूमि का स्थान है, तो माता के स्वास्थ्य में ये परेशानी भी देते हैं, मानसिक अशांति रहती है। अब राहु आपकी कुंडली में किसी भी इस स्थान में से बैठे हों और अगर चंद्रमा भी कहीं ना कहीं इनके ट्राइन में आ गए, ट्राइन मतलब इनके त्रिकोण में कहीं पर भी चंद्रमा बैठे हों तो आप ये समझ लीजिए डेफिनेटली आपको मानसिक अशांति जीवन भर रहेगी, क्योंकि चंद्रमा इनकी अगर चपेट में आ जाते हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं, तो ऐसे में डेफिनेटली मानसिक अशांति हो जाती है। तो फोर्थ हाउस भी अगर यहाँ पर पाप प्रभाव में आ जाएगा तो चंद्रमा भी पाप प्रभाव में आ गए तो ये बहुत नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। ऐसे में व्यक्ति को जीवन में मानसिक कलह का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक अशांति व्यक्ति के जीवन में होती है। परंतु धन संपत्ति की ओर, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं सुखों की ओर खींचते हैं, संसारिक सुख की ओर ये लेके जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं धन संपत्ति की ओर आकर्षित होता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए अंधी दौड़ लगाता है। जब भी फोर्थ हाउस को राहु देख ले तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति प्राप्त करता है, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी ये दिला सकते हैं आपको। तो राहु की फोर्थ हाउस पर दृष्टि भौतिक सुखों के लिए नेगेटिव स्थिति नहीं बनती है, ये समझिए। पाप ग्रहों की फोर्थ हाउस पर दृष्टि आपको भौतिक सुखों के लिए नेगेटिव नहीं है, परंतु उन सुखों का आप आनंद कितना ले पाएंगे इसमें डाउट हो सकता है। तो उन चीज़ों की ओर आपको ध्यान देना है कि कितनी बली अवस्था में वो ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, इनका आप ध्यान दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी ये दिलाते हैं, परंतु उसे कितना आप भोग पाएंगे ये उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा कि राहु कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, पाप प्रभाव में तो नहीं है, शनि की दृष्टि इन पर तो नहीं है। बेसिकली ये ध्यान आपको रखना है कौन से नक्षत्र में बैठे हैं,
पाप कर्तरी में अगर सुख भाव आ जाए तो और परेशानी वाली स्थिति बन जाएगी। तो आपको वो सारी चीज़ें देखनी अवश्य चाहिए। इसके साथ साथ दशम भाव में अगर राहु बैठ जाएं तो कहना ही क्या, दशम भाव में राहु को बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए माना गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स की कुंडली में, स्पोर्ट्स में जो लोग हैं उनकी कुंडली में, बिजनेसमैन की कुंडली में राहु दशम भाव में देखे गए हैं। तो राहु का दशम भाव में होना ये कार्य क्षेत्र के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी स्थिति बन जाती है। ऐसे में व्यक्ति समाज में किसी ना किसी तरह सफलता प्राप्त करने की ताकत रखता है। यानी व्यक्ति साम दाम दंड भेद से अपनी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। हो सकता है राहु दशम भाव में नेगेटिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति गलत रास्तों से भी गलत कार्य करने लगता है और जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करता है। ऐसी स्थितियां पाई गई हैं, क्योंकि मैंने पहले से कहा है राहु जिसके दस में दुनिया उसके बस में, वो स्थिति बनती है। सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, अधिकार दशम भाव में बैठे हुए राहु जीवन में अवश्य दिलाते हैं। ये वो स्थितियां बनती हैं। तो दशम भाव में बैठा हुआ अगर राहु होगा तो सीधी सी बात है केतु आपके फोर्थ हाउस में होंगे। फोर्थ हाउस में बैठे हुए केतु बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यानी ये घर से डेफिनेटली मन को भटकाते हैं। घर में व्यक्ति जिस भाव में केतु बैठते हैं, कहते हैं उस भाव से वो मुक्त करवाते हैं, उस भाव की चीज़ों को वो छोड़ता है व्यक्ति। तो घर में जब बैठेगा तो घर में मन नहीं लगे, घर से दूर जाने की स्थिति में हो। तो राहु दशम में हो, इसका उपाय यही है कि आप घर में हमेशा आध्यात्मिक कार्य करते रहें, आध्यात्मिक माहौल बना के रखें, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक इवेंट्स, धार्मिक इवेंट्स आप करवाते रहें, तो वो स्थितियाँ बनती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अगर राहु अष्टम भाव में बैठकर आपके फोर्थ हाउस को देख ले, देखिए राहु कहीं ना कहीं एक्सपांशन के कारक हैं, विस्तार के कारक हैं। जिस प्रकार से गुरु विस्तार के कारक हैं, राहु भी एक्सपांड करते हैं चीज़ों को। तो सबसे बड़ी बात है, राहु की दृष्टि अगर चतुर्थ भाव पर होगी तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नेगेटिव नहीं है, परंतु ये व्यक्ति को रहस्यमय ज्ञान की ओर भी लेके जाते हैं। ऐसा व्यक्ति रिसर्च में जा सकता है। हो सकता है व्यक्ति का ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि राहु तंत्र मंत्र विद्या के कारक भी माने जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों में भी इंटरेस्ट कराते हैं ये। तो बेसिकली राहु कितने बली अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हैं ये देख लीजिएगा। ये आकस्मिक लाभ भी दिलाते हैं व्यक्ति को जीवन में। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु शेयर मार्केट, लॉटरी, इनकी तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ राहु आपके धन भाव को देखता है। तो धन भाव में फ्लक्चुएशन लेके आएगा ये लाइफ में, धन में उतार चढ़ाव की स्थिति देगा। तो आपका धन में आकस्मिक आपको लाभ हो जाए या फिर आकस्मिक हानि हो जाए, ये डिपेंड करता है राहु कितने बली हैं, वो स्थितियां भी बनती हैं। फोर्थ हाउस को देखेगा तो फोर्थ हाउस में भौतिक सुख सुविधाएं की कोई कमी नहीं होगी, परंतु ये आपके ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति व्यर्थ में धन खर्च करने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के राहु आपके व्यय भाव को भी देखते हैं। और ये स्थिति तब भी बनती है जब राहु व्यय भाव में बैठकर आपके फोर्थ हाउस को देखें, तो ऐसे में व्यक्ति सुखों पर अधिक खर्च करने लग जाता है। पैसा व्यर्थ का खर्च व्यक्ति का बहुत ज़्यादा होता है। यानी व्यक्ति के पास एक चीज़ है तो दूसरी फिर से सेम चीज़ ले आता है घर में। ऐसी स्थितियां मैंने देखी हैं। तो वो राहु का 12वें भाव में बैठकर ऐसा रिजल्ट होता है। हेल्थ के ऊपर खर्च करा सकता है, जेल यात्रा आपकी हो सकती है। राहु कितने पीड़ित हैं, राहु की स्थिति पर डिपेंड करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जिनका भी 12वें भाव में राहु है सभी जेल यात्रा करेंगे, इस तरह से आपको कभी प्रेडिक्शन नहीं समझनी। परंतु राहु 12वें भाव में है तो ऐसा चांसेस होता है, तो अगर इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप प्रभाव में है ये, वो आपको देख लेना है। कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। ये कुंडली देख के और डिटेल में पता लगता है। तो ऐसा व्यक्ति चांसेस होता है कि ये जेल यात्रा कराते हैं, क्योंकि इलीगल कार्यों को ये दर्शाते हैं। राहु 12th हाउस में होगा, ऐसा व्यक्ति किसी सीमा में नहीं मानेगा, लिमिट में नहीं मानेगा। ये बैड प्लेजर्स का स्थान है, तो ऐसे में व्यक्ति इंटरकास्ट की ओर भी चला जाता है। तो वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है बेसिकली। तो ये जेल यात्रा का भी योग बनाते हैं। स्वास्थ्य पर खर्च की स्थिति भी लेके आते हैं, क्योंकि आपका व्यय भाव है। तो आप अपने शरीर का व्यय करें यहाँ पर, क्योंकि ये पहले भाव से 12वां भाव है। तो पहला भाव आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, उससे 12वां भाव है, तो आपके शरीर पर ये व्यय कराएगा, खर्चे कराएगा। हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं। राहु की दृष्टि इस प्रकार से रिजल्ट करेगी। तो आपको इन चीज़ों को देख लेना है। ओवरऑल ये राहु की दृष्टि का प्रभाव है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम केतु की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। साथियों, केतु की दृष्टि अगर फोर्थ हाउस में है तो इनके लिए भी 3 स्थितियां ही संभव होंगी। केतु द्वादश भाव में बैठे हों और दशम भाव में बैठे हों और अष्टम भाव में बैठे हों। ये 3 स्थितियों में, यानी गुरु, राहु, केतु, इन तीनों की दृष्टि सेम ही है। नवम, सप्तम और पंचम, ये दृष्टियां मानी गई हैं। तो ऐसे में केतु जब आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस को देखेंगे, किसी भी भाव में बैठकर जब फोर्थ हाउस को देखेंगे, तो ऐसे में केतु की दृष्टि व्यक्ति को एकांत प्रिय बना देती है। आपके सुख के स्थान को यहाँ पर केतु देख रहे हैं। सुख के स्थान पर देखेंगे, भौतिक सुखों में
कोई परेशानी नहीं देते, परंतु व्यक्ति भौतिक सुखों का भोग करने की स्थिति में नहीं बनता है, स्वयं नहीं करता है वो भोग, क्योंकि उसको ये एकांत प्रिय बनाने की स्थिति में लेके जाते हैं। व्यक्ति को ज़्यादा मन नहीं लेगा, परिवार से दूर जाना चाहता है व्यक्ति, घर में कलह का वातावरण रहेगा, चिड़चिड़ापन व्यक्ति को रहेगा, घर में मन नहीं लगेगा, मानसिक अशांति दे देंगे, ये माता के स्वास्थ्य में परेशानी दे देंगे, परंतु सांसारिक सुखों की ओर ये अवश्य लेके जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सांसारिक सुख जीवन में अवश्य मिलते हैं। देखिए इसका रीज़न क्या है। केतु जब आपके 12वें भाव में होंगे तो सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं 12वां भाव में मोक्ष का कारक होता है, यानी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ये लेके जाते हैं जीवन में व्यक्ति को। व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, धर्म कर्म में उसकी रुचि रहती है, धर्म कर्म के कार्यक्रम करवाता है जीवन में, उनमें इन्वॉल्व होता है, सत्संग वगैरह में जाने लगता है, गुरु जल्दी ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो आध्यात्मिकता के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। तो सीधी सी बात है, व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता और घर की बजाय उसे कहीं ना कहीं ध्यान लगाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अब इसके साथ साथ आपके राहु जो हैं, केतु अगर 12वें भाव में होंगे तो राहु 6ठे भाव में आ जाएंगे, और 6ठे भाव में राहु कारक बनते हैं, हर प्रकार से कारक होते हैं जीवन में, सफलता दिलाने की स्थिति में राहु यहाँ पर होते हैं। तो राहु का 6ठे भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति होती है। यही कारण है व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में पूर्ण मिलती हैं। केतु यदि 10म भाव में बैठ जाएं तो 10म भाव में बैठे हुए केतु भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। राहु 4th हाउस में आ जाएंगे तो ये संसारिक सुख तो दिला ही देंगे कहीं ना कहीं। संसारिक सुख के लिए कभी राहु मना नहीं करते, बल्कि उनकी ओर लेके जाते हैं और व्यक्ति को उस जाल में फंसाते हैं। ये राहु की वो स्थितियां बनती हैं। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता देता है यहाँ पर बैठा हुआ केतु, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं जिस भाव में बैठेगा उस भाव से मुक्त करेगा, तो बदलाव व्यक्ति कार्य क्षेत्र में करता रहता है। व्यक्ति का मन नहीं लगता एक काम में। व्यक्ति कुछ कार्य, आज बिजनेस नया कर रहा है, उसके बाद बंद करके दूसरा बिजनेस करेगा, तो उतार चढ़ाव ये कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली देंगे। अब जिनका भी केतु 10म भाव में देखें, आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस में, 95% केसेस में आपको यही मिलेगा कि व्यक्ति कार्य बदलते रहते हैं, वो स्थितियां होती हैं। अब इसका उपाय क्या है वो मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस बताए हैं, तो वो आपको आगे वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। जो आज का विषय है उस पर फोकस करते हैं पहले। तो वो स्थितियां हैं, राहु यहाँ पर 4th हाउस में है, बहुत अच्छी स्थिति संसारिक सुखों के लिए देंगे। इसके साथ अगर अष्टम में केतु बैठ जाएं, तो अष्टम में केतु बैठेंगे तो सीधी सी बात है, केतु तो है ही गुप्त सीक्रेटिव प्लैनेट कहे गए हैं, और ये बैठे भी गुप्त भाव में ही हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान मिल जाता है, आकस्मिक लाभ हो जाता है व्यक्ति को जीवन में। व्यक्ति रहस्यमय ज्ञान लेने की स्थिति में होता है, रिसर्च करने की स्थिति में जीवन भर रहता है, और व्यक्ति अपने कार्य पहले करेगा और बाद में उनको उजागर करेगा, ऐसी स्थिति, यानी व्यक्ति का स्वभाव ही थोड़ा रहस्यमय हो जाता है। ये वो स्थितियां केतु की बनती हैं। तो केतु का अष्टम भाव में बैठना कोई नेगेटिव नहीं है, बल्कि अच्छी स्थिति है। केतु यहाँ पर होंगे तो राहु सीधी सी बात है आपके दूसरे भाव में होंगे, और दूसरे भाव में राहु होंगे तो ये धन भाव की ओर फ्लक्चुएशन करेंगे। हालांकि भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं व्यक्ति को, 4th हाउस पर दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं की ओर कोई मना नहीं करते, अच्छी स्थिति बनाते हैं। द्वादश भाव में केतु अगर होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए मैंने पहले भी अभी बता ही दिया आपको कि आध्यात्मिक उन्नति और धर्म क्रम में ये खर्च करवाते हैं। तो ये केतु की दृष्टि के प्रभाव थे 4th हाउस पर। तो हमने आज सूर्य से लेके केतु तक के सभी ग्रहों के दृष्टि प्रभाव के बारे में हमने जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। साथियों, जब भी हम दृष्टि प्रभाव की बात करते हैं, किसी भाव के बारे में भी बात करें, तो दृष्टियों के साथ साथ आपको ये भी देख लेना है कि उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है, और उस राशि के स्वामी कहाँ पर जाकर बैठे हैं, और जिस राशि में बैठे हैं वो स्वामी, उस राशि के स्वामी कितने बली हैं। यानी बेसिकली उस भाव के बल को ओवरऑल चेक कीजिए, हर फैक्टर को यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट होता है। हमने केवल यहाँ पर सामान्य दृष्टि प्रभाव के बारे में बात की है। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी यदि सुझाव है आपका तो आप हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप पर्सनल मैसेज आप डाल सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।